लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं राजस्थान के जोधपुर की कुछ और तस्वीर, जहां शूरवीरों की धरती जोधपुर को क्योंकि कहा जाता है। यहां पर पिछले 50 सालों से एयरक्राफ्ट के कई मॉडल तैयार किए जाते रहे हैं और इन मॉडल्स को भारतीय सेना भी अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करती है। 3 पीढ़ियों से एक परिवार इस काम को करता रहा है और अब तक करीब 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के ऐसे कई मॉडल्स को तैयार किया गया है जो हूबहू आकाश में वायुसेना के एयरक्राफ्ट की तरह उड़ान भरता है और साथ ही यह हैरतअंगेज करतब भी दिखाता है। इन एयरक्राफ्ट को बनाने में एक विशेष किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिस लकड़ी को अमेरिका से लाया जाता है। एनडीटीवी ने इन मॉडल्स को बनने से लेकर उनके उड़ान भरने तक की कहानी अपने कैमरे में कैद की है और यह भी जानने की कोशिश की है कि यह आखिर काम कैसे करता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि ये आप लकड़ी का बनाया हुआ एक प्लेन कैसे हवा में उड़ रहा है। उसको जरा हमारे संवाददाता मुकुल परिहार ने बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया है। जरा उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर, जिसे शूरवीरों की धरती भी कहा जाता है, और इसी जोधपुर में एक ऐसा अनूठा परिवार है जो पिछले 50 वर्षों से एयरक्राफ्ट्स के मॉडल्स को तैयार कर रहा है। और इन एयरक्राफ्ट्स के मॉडल को जो है वो भारतीय सेना भी अपने प्रशिक्षण के दौरान जो है वो उपयोग में लेती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे एयरक्राफ्ट्स के वो मॉडल्स हैं जो जोधपुर में एक ही परिवार के लोग जो हैं वो पिछले 50 वर्षों से जो है इसको तैयार कर रहे हैं। और अपने आप में ये बिल्कुल अनूठे एयरक्राफ्ट्स हैं जो न सिर्फ आकाश में उड़ते हैं बल्कि कहीं जो है वो कलाबाजियां भी हूबहू असली एयरक्राफ्ट की तरह भी दिखाते हैं। हम बात करेंगे जो एयरक्राफ्ट को तैयार करने वाले विवेक शर्मा जी से। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, कब से ये तैयार कर रहे हैं और अपना आप में जो एक अनूठी कला है आपकी ये हम आज बात कर रहे हैं एरो मॉडलिंग की या हवाई जहाज के मॉडल्स की। तो ये जो चीज़ है दुनिया में शुरू हुई है असली हवाई जहाज बनने के पहले से। हमेशा से ये होता है, पहले हवाई जहाज का छोटा प्रारूप बनाया जाता है और उसके बाद उसको असली बना के उसकी टेस्टिंग की जाती है। हमारे देश में ये चीज़ शुरू हुई है मेरे अंदाज में 1950 के आसपास में, और हमारा ये जो वर्कशॉप है ये शुरू हुआ है 1974 में। मेरे पापा और मेरे अंकल इन दोनों को शौक़ हुआ करता था एरो मॉडलिंग का। 1960 में इन्होंने एनसीसी में इस तरह के हवाई जहाज उड़ते हुए देखे और फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया, अपने शौक़ के लिए प्लेन बनाना शुरू किया। उसके बाद सन 1974 में मेरे पिताजी ने ये वर्कशॉप लगाया। अब एरो मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है, इसको जब आप देखेंगे बहुत छोटा सा एक बच्चा भी इससे जैसे फिजिक्स सीख सकता है। ये हाथ से लॉन्च करने वाला ग्लाइडर है, इसको उड़ा के फेंका जाता है। इतनी भयंकर इसके अंदर तकनीकी उपयोग ली जाती है कि इस प्लेन को उड़ाने के रिकॉर्ड कुछ मिनटों तक आप अपने हाथ से फेंकने के बाद में इसको कुछ मिनटों तक हवा में देख सकते हैं, अगर ये प्लेन अच्छे से बनाया जाता है तो। फिर उसके बाद में अगली स्टेज में आ जाती है, जैसे ये वायर कंट्रोल प्लेन्स हैं, इसमें 2 तार से इसको जोड़ के और एक गोल ऑर्बिट में इसको घुमाया जाता है। वहाँ घूमता हुआ कई तरह की कलाबाजियाँ करता है, जिसमें लूप, इसका उल्टा उड़ना, एक कलाबाजी होती है उसको विंग ओवर बोलते हैं, वो चीज़ें। फिर आज के ज़माने में जो नई चीज़ चल रही है वो चल रही है ये रिमोट कंट्रोल प्लेन, जो इस तरह के पड़े हुए हैं। ये प्लेन रिमोट से कंट्रोल किए जाते हैं और ये अपनी जगह से 500 मीटर तक दूर जाते हैं इनमें। और ड्रोन्स में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है, ड्रोन्स के अंदर एक ऑटो पायलट लगा हुआ होता है जिसको अपने आप खुद उड़ाता है। ये एक एरो स्पोर्ट है, जैसे कार रेसिंग वगैरह कुछ भी होती है उस तरह से ये एक स्पोर्ट है जो सिर्फ और सिर्फ आदमी की कुशलता पर उड़ता है। आप उसको देख रहे हो और कैसे कंट्रोल कर रहे हो, ये आपकी नज़रों से दूर नहीं जाता है और आप उसको उड़ाते हुए कई तरह की कलाबाजियाँ कर सकते हो। इसमें कई तरह के प्लेन्स हैं, जैसे आप ये वाला देख रहे हैं, ये एक ट्रेनिंग के लिए प्लेन है जिसके अंदर ऊपर पर लगी हुई है। ये शुद्ध ट्रेनिंग के लिए काम आता है। जैसे अब ये दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको जो मेरे हाथ में है, इनको बोलते हैं ग्लाइडर्स। जी। आप देखेंगे इनकी इतनी बड़ी पर है, इनको थोड़ा सा पावर देके जब आप ऊपर भेज देते हैं और ये आधा घंटा तक बिना पावर के हवा में उड़ सकते हैं। अब जैसा कि आप ये मेरे हाथ में इतनी बड़ी पर देख रहे हैं, देखने को तो इतनी बड़ी है, मेरे से भी बड़ी है, पर इसका वज़न आधा किलो भी नहीं है। अब इसमें बनाने के लिए जो हम तकनीक काम लेते हैं, क्योंकि ये हवाई जहाज है, इसको हमको हल्के से हल्का रखना पड़ता है और बैलेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आप हमारे पीछे एक बनता हुआ देख रहे हैं जहाज़, असली हवाई जहाज भी बिल्कुल इसी तरह से बनते हैं कि अंदर एक पूरा स्केलेटन बना हुआ है जिसको वजन को कम रखने के लिए जहाँ मजबूती देनी है दी है, फिर उसके ऊपर एक स्किन हो जाती है, तो इसको पूरे हवाई जहाज को वो अपना शेप दे देता है।
तो बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक वो एयरक्राफ्ट का मॉडल है जो है वो इन्होंने डेवलप किया है और वजन का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा जो इसके पर होते हैं उसको भी जो है वो विशेष किस्म की जो है, लकड़ी होती है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा जो विशेष किस्म की जो लकड़ी होती है वो भी जो विदेशों से इम्पोर्ट होती है जी। हाँ, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ तरह के मटेरियल जिससे ये हवाई जहाज बनाए जाते हैं। ये एक लकड़ी है जिसको बोलते हैं बालसा वुड, जो दुनिया में सबसे अच्छी किस्म साउथ अमेरिका में इक्वाडोर रीजन में होती है। ये वहीं से आती है, बहुत हल्की लकड़ी है। ये जो पट्टी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसका वजन मात्र 30 से 35 ग्राम होगा और इससे बनाए हुए प्लेन हम करीब करीब 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक से उड़ा लेते हैं। आज का ज़माना चल रहा है कंपोजिट्स का। कंपोजिट्स बोले तो 2-3 मटेरियल मिला के बनाने का। अभी आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कांच का कपड़ा है, फाइबर ग्लास, 100% शुद्ध कांच। अब इसको लेके भी आजकल फाइबर ग्लास की मोल्डिंग की जाती है। फिर एक वर्ड आजकल हम बहुत सुनते हैं कार्बन फाइबर। अब आप ये जो ट्यूब्स वगैरह जो देख रहे हैं ये मटेरियल है कार्बन फाइबर। ये वजन में तो एल्यूमिनियम से हल्का होता है लेकिन इसकी मजबूती स्टील से ज़्यादा होती है। फिर कुछ शुरुआती प्लेन आजकल जो बनने लगे हैं सीखने के लिए वो इस तरह का माल है। इसको बोलते हैं EPP, एक्सपेंडेड पॉलीप्रोपिलीन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो एयरक्राफ्ट तैयार होते हैं इसमें जो विशेष किस्म का एक कपड़ा जो है वो उपयोग में लिया जाता है इसको ऊपर को तैयार करने के लिए। जो 100% जो ग्लास होता है, कांच होता है, उससे ये कपड़ा तैयार होता है जिससे जो है वो एयरक्राफ्ट का जो वजन है वो भी कम होता है और इसका विशेष उपयोग इसमें किया जाता है। सर मैं जानना चाहूँगा जिस प्रकार से जो आपने एक छोटा एयरक्राफ्ट का मॉडल भी है जो फाइटर जेट का, क्या विशेषता है इन जेट्स की? ये प्लेन उड़ने में बड़े आसान होते हैं, जो छोटे हल्के प्लेन हैं। और ये जो शुरुआती सीखने वाले लोग हैं ये उनके लिए हैं। जैसे जैसे एडवांस होते जाते हैं उस तरह से फिर आप वो उधर जो मैंने आपको ट्रेनर प्लेन दिखाया उसमें फिर और बड़े, और अगर आप चाहें इधर देखें, अगर ऊपर की तरफ आप मेरे यहाँ देखें तो ये प्लेन असली हवाई जहाज का 45%। एक हवाई जहाज होता है 2 सीटर प्लेन जिसको बोलते हैं डेकाथलॉन। ये डेकाथलॉन का 45% है और इसमें एक 350 सीसी इनफील्ड से बड़ा इंजन लगा, पावरफुल इंजन लगा हुआ है। जी बिल्कुल। सर हम ये भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जो एयरक्राफ्ट के जो इंजन हैं उनको भी जो है देश में संभवतः जो पहला एयरक्राफ्ट के मॉडल का इंजन भी जो है वो आपके जो है वो परिवार के द्वारा ही बनाया गया था। बिल्कुल। हमारी कंपनी शुरू हुई थी देश में प्लेन के इंजन बनाने को लेकर। मेरे पिताजी और मेरे अंकल ने जब ये काम शुरू किया था पहले तो उन्होंने अपने शौक के लिए इंजन बनाया। पहले जब विदेश से इंजन आते थे तो बहुत महंगे थे। मतलब सुनने में ये आता है कि एक इंजन की कीमत 2-3 तोला सोना के बराबर होती थी। तो फिर मेरे दादाजी जो थे वो एक बांध बनाने वाले इंजीनियर थे। उन्होंने बचपन में मेरे पिताजी ताऊजी को एक लेथ मशीन गिफ्ट कर दी थी उनका शौक देखते हुए। तो इन्होंने कहीं से एक ख़राब इंजन मिला इनको NCC से, और उसको देख के, ख़राब इंजन को देख के उन्होंने देश में 1960 में अपना पहला इंजन खुद ही बनाया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे देश में संभवतः पहले जो एयरक्राफ्ट के मॉडल का इंजन है वो भी संभवतः इनके परिवार के द्वारा, इनके पिताजी के द्वारा जो है ये बनाया गया था। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि पहले जो एयरक्राफ्ट के मॉडल के जो इंजन होते थे वो विदेशों से इंपोर्ट किए जाते थे, जो करीब जो जिस प्रकार से जो सोने चांदी के जो भाव होते हैं तोले के आधार पर, उस आधार पर इनको परचेस किया जाता। लेकिन अब ये है कि जोधपुर में ही जो है वो पिछले 50 वर्षों से ये एयरक्राफ्ट के मॉडल्स के इंजन को भी सर जो है वो तैयार कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल। अभी हम कुछ तरह के इंजन जो हैं हमारे यहीं बनाते हैं, और अब अच्छी बात ये है कि ये इंजन हम विदेश में भी भेजा करते हैं। हमारे इंजन्स के डिस्ट्रीब्यूटर यूरोप में, कनाडा में, वहाँ पर हैं। वहाँ पे फॉरेन में कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें कुछ ही कंपनियों के इंजन मान्य है काम लेने के लिए, उसमें से एक हमारा भी है यूरोपियन चैम्पियनशिप्स में। फिर उसके बाद में ये इस तरह की ये प्रोपेलर्स बोलते हैं, ये भी बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। इंजन इसको घुमाता है और इसके बाद में वो प्लेन आगे बढ़ता है ये हवा फेंकने से। तो ये भी पहले विदेश से आया करते थे। तो ये भी पहले सबसे पहले हमारे यहीं बने थे, और हम करीब 10 से एक तरह के प्रोपेलर बनाते हैं अभी। तो ये कह सकते हैं कि कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि पिछले 50 साल से हमारी जो परिवार है या कंपनी है देश के इन चीज़ों में सहायता कर रही है। जो स्कूल्स में, NCCs में, थोड़ा बहुत सेना के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, सब जगह काम आता है। सर अब तक कितने एयरक्राफ्ट्स के मॉडल जो हैं वो आपके परिवार के द्वारा तैयार कर दिए गए? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर हाँ हज़ारों में।
संभवतः लाख भी हो सकता है। तो इसको किस प्रकार से रिमोट के द्वारा ही जो है वो इंडोर में फ्लाइंग किया जा रहा है, जिस प्रकार से जो भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिनके पायलट कलाबाजियां दिखाते हैं, हूबहू उसी प्रकार जो है वो इस मॉडल्स को भी इंडोर के अंदर कलाबाजियां सिर्फ और अपने एक रिमोट के द्वारा, और संभवतः देश में ऐसे चंद ही लोग हैं और 13 वर्ष की उम्र में जो है वो इस एयरक्राफ्ट्स को जो है वो अपने हाथों से रिमोट के द्वारा कलाबाजियां जो हैं कर रहे हैं। स्कूल में अध्ययन करने के साथ ही अपने परिवार, अपने पिता और दादा जी को देखकर जो है इस कला को सीखा है। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप देख पा रहे होंगे जी, क्या नाम है आपका? निहाल बरड़वा। जी, ये कला कब से आती है, क्या कैसा लगता है? ये मुझे 6 साल का था तब से आ रही है और अभी 13 का हो गया हूँ। कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत डिफेंस ऑफिसर्स वालों के साथ भी मिलने को मिलता है, एयरफोर्स वालों के साथ, तो प्राउड होता है बहुत। बहुत ही प्राउड फील करते हैं। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो है 13 वर्ष की उम्र में भी रिमोट के द्वारा एक फाइटर जेट का जो एक मॉडल है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और छोटी सी जगह में जो है वो एक जिस प्रकार से एक छोटी बाइक कैसे मूवमेंट करती है उस तरीके से एक रिमोट में इंडोर के अंदर भी इस प्लेन को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। और अपने आप में इस परिवार की जो है वो एक अनूठी जो पिछले 50 वर्षों से एयरक्राफ्ट के मॉडल्स को तैयार कर रहे हैं, और देश में भी संभवतः पहला जो एयरक्राफ्ट के जो इंजन है, एयरक्राफ्ट के मॉडल के इंजन है, उनको भी देश में संभवतः पहली बार यहाँ तैयार किया गया, और अब तक करीब हजारों एयरक्राफ्ट के मॉडलों को तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। इसमें जो विशेष किस्म के कुछ लकड़ी होती है उनको भी विदेश से, अमेरिका से जो है ये इंपोर्ट करते हैं, जिससे कि एक अच्छी क्वालिटी के एयरक्राफ्ट उपलब्ध हो सके। और अब संयोग की भी बात है कि इनके द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट कई अब विदेशों में भी जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।